हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर से मैं बोल रहा हूँ। आज मेरा पहला क्लास है और मैं एनसीईआरटी का मैथ्स में पढ़ाऊँगा, तो इसीलिए और ये सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये सिर्फ क्लास 10 के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। तो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर ये 8 है और त्रिकोण मिति का परिचय है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको जो है ट्रायंगुलर इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज मेरा पहला क्लास है तो मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन बस थोड़ा देर के लिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और मैं इसमें एक्सरसाइज में 8.1 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ बोलता है, पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ए बी सी में बोलता है कि जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि ए बी यहाँ पे जो है वो ए बी बराबर 24 मीटर है और 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और BC जो है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो मान ज्ञात करें। साथ ही ये इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स इसमें आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, बशर्ते क्वेश्चन इंग्लिश में भी सेम ही क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई अलग नहीं होगा। एनसीईआरटी के ही बुक में मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे आपको जो बताएंगे वो भी सेम ही रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको यहाँ पे AB का और BC का मान दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है फिगर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फिगर बना दिया हूँ मैंने। इस फिगर में हमें AB और BC दिखाना है। तो BC में, और चूंकि यहाँ पे मुझे साइन A और निकालना है, तो मैं A इसको रख रहा हूँ, B इसको रख रहा हूँ और C इसको रख रहा हूँ। इस B में इसलिए इसको रख रहा हूँ क्योंकि B को हमें यहाँ पे समकोण दिखाने के लिए बोला गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे समकोण दिखा देंगे, जिसको हम 90 डिग्री से शो करते हैं। एक समकोण बराबर समकोण का जो मान होता है, एक समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। एक समकोण का मान जो है वो 90 डिग्री होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे जो है AB का मान 24 है, तो ये हमने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर रख दिया है, और BC का मान 7 होता है, तो ये हमने इसको 7 मान रख दिया है। बाकी का हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ये फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होते हैं। ठीक है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर जोड़ आधार स्क्वायर होते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला है ये पाइथागोरस के फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमको कर्ण निकालना है। कर्ण हमारा यहाँ पे AC है और कर्ण हम जिसको मानते हैं ये हमारा कर्ण है, जिसको कि हम लोग H से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ये जो है P है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये जो है B है, जिसको कि हम लोग बेस से दिखाते हैं। ठीक है ना, इसको बोला जाता है लंब बोला जाता है हिंदी में, और इसको आधार बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ण जो है हमारा AC है, यानी कि AC का स्क्वायर, लंब हमारा जो है BC है, यानी कि BC का स्क्वायर, आधार हमारा AB है, यानी कि AB का स्क्वायर। तो AC हमारा निकालना है, BC हमारा दे रखा है, BC हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर जोड़ AB हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर यानी जिसको 24 बोलते हैं हम लोग। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाता है, तो 24 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, तो 16 9 8 4 6 7 और 5 5 7 6। तो ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 6 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 2 5 का आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये AC स्क्वायर बराबर इतना है, तो AC बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे रूट ओवर कर देंगे 6254, तो 6254 रूट ओवर कर दिए हमने। तो AC बराबर जब इसको निकालेंगे तो ये रूट ओवर में 25 मल्टीप्लाई 25 होता है, और हम सभी जानते हैं कि रूट के अंदर जब दो नंबर रहते हैं तो उसका कोई एक ही नंबर बाहर निकलता है, वो एक नंबर हमारे यहाँ पर बाहर निकल गया, और ये 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो AC का मान जो है अब यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। AC का मान जो है अब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो चूंकि अब मान ज्ञात करने बोला है, तो मान में हमारे एक नंबर में दे रखा है, एक नंबर में मान जो है वो हमारा दिया है, बोलता है कि साइन A और कॉस B है, कॉस A है। तो साइन A और कॉस A का मान निकालना है, और साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर होता है, साइन A बराबर होता है P बाई H, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये इसका फॉर्मूला होता है। साइन का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब जो है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्योंकि साइन A यानी कि कोण A ले रहा है, और कोण A की सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, तो ये हो जाएगा सेया। और अभी हमने जस्ट कर्ण निकाला है, तो कर्ण हमारा है 25, तो ये हो जाएगी 25। तो साइन A का मान जो है 7/25 आ जाएगी। अभी कॉस A का देखिए, कॉस A में बोला जा रहा है कि कॉस A का जो है B/H होता है, और कॉस A बोल रहा है यानी इसका संगत भुजा जो है इसकी आधार कहलाएगा। तो आधार हमारा 24 है, तो यानी कि ये आधार बटे कर्ण होते हैं, ये आधार बटे कर्ण होते हैं। तो आधार हमारा जो है 24 है, और बटे कर्ण जो है हमारे वो 25 है। तो हमारे साइन A का और कॉस A का जो मान है वो निकल गए हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा नंबर का, दूसरा में बोल रहा है कि साइन C और कॉस C का मान। तो साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो साइन C में का जो है वहां पे भी होता है P/H, लेकिन यहाँ पे P/H जो है वो हमारा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा सर? तो यहाँ पे जो P/H होगा तो वो हम C कोण से ले रहे हैं, C कोण की सामने में भुजा ही लंब हो जाएगी, और इसकी संगत भुजा आधार हो जाएगी। इसके सामने में भुजा लंब है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो P है वो हमारा AB बटे AC हो जाएगा। तो यानी कि AB हमारा 24 और AC हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब cos C का देखिए, cos C में बोला जा रहा है, cos C का हम लोग जानते हैं कि B/H होता है, और इसका B जो है, इसका B हमारा BC कहलाएगा।
तो इसीलिए ये BC बटे AC हो जाएगा, जिसके कारण BC हमारा 7 है और 7/25 इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आकृति दी हुई है, वो आकृति जो है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। उस आकृति में हमारा एक आकृति दिया हुआ है इस तरह का, और ये आकृति में हमें कुछ मान दिए गए हैं। इसका नाम जो है P और ये Q है और ये R है। तो PQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है और PR का मान हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें QR का मान निकालना है जो हमें पता नहीं है, और Q हमारा यहाँ पे समकोण है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि बोलता है कि tan P और cot R का मान निकालने के लिए, तो tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि tan P और cot R का मान निकालना है, तो उसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि tan का जो होता है, tan का जो होता है वो होता है, tan का जब मान निकाला जाता है तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा का मान होता है P/D, और cot थीटा का जो मान होता है वो होता है B/T, यानी कि tan का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो हमारे पास B यहाँ है नहीं, क्योंकि B हमारा बेस यानी कि बेस में आधार, और वो आधार हमें यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये हमारा H कहलाएगा, ये हमारा P कहलाएगा और ये हमारा B कहलाएगा। तो हमें B निकालने के लिए यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में हमें निकालना है B। तो B निकालने के लिए हमें पहले ये लिखना होगा कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जो QR का स्क्वायर, जहाँ पे PR जो है हमारा वो 12 है, 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और PQ जो है वो हमें मिस हो गया है, ये यहाँ पे 13 होगा, 13 का स्क्वायर, और PQ जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और प्लस QR का स्क्वायर। हम क्या करेंगे 144 को यानी 144 को हम बराबर के इधर कर देंगे, और हम सभी लोग जानते हैं कि बराबर में किधर भी करेंगे तो उसके बाद जो है उसका मान जो है वो बदल जाता है। तो ये 169 ये इधर आके माइनस 144 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा QR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2, बराबर QR का स्क्वायर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि QR का जो मान होगा वो रूट के अंदर 25 होगा, जिससे कि हम इसका जो मान निकालते हैं तो रूट के अंदर में 5 गुणे 5 निकलेगा, जिसको हम लोग आंसर में 5 लिख सकते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर कहलाएगा। मतलब ये होगा कि QR का जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जिससे के कारण हम यहाँ पे tan P और cot R का हम मान निकाल सकते हैं। तो tan P का हम जानते हैं कि tan P जो है वो हमारा ये है, इसके सामने वाली भुजा हमारे ये कहलाती है, सामने वाली भुजा जो है वो हमारे लंब हो जाएगा, यानी कि लंब हमारे यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, और 5 चूंकि ये हो जाएगा तो आधार हमारा ये हो जाएगा यानी कि 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो है 5/12 हो जाएगा, माइनस cot R जो है, cot R का जो मान होता है, क्योंकि हम R से ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा लंब ये हो जाएगी, तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 12
लंब हो जाएगी, तो हम यहाँ पे तो आधार हमारा 5 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5/12 होगा। और हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को घटा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों जब घटेगा तो ये हमारा आंसर 0 आएगा और ये 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बढ़िया बात है। हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। हमारे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हमारे चैट बॉक्स के नीचे, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिखें और क्वेश्चन में हमें आंसर और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में ये कहा जाता है, बोला गया है कि यदि साइन ए का, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए का जो मान है वो दिया हुआ है 3/4 यानी 3/4, तो ये बोला जा रहा है कि cos A और tan A का मान, परिकलित कीजिए, यानी कि इसका मान क्या करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है cos A और tan A का। हम सभी लोग जानते हैं कि sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये है P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अभी यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है कि ये लंब बटे कर्ण है। तो हमें लंब दे दिए हैं, कर्ण दे दिए हैं, हमें आधार निकालने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमें जो है लंब और कर्ण दिए हुए तो आधार निकालने हैं। तो आधार बराबर जो होता है वो √ओवर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर होते हैं। तो कर्ण जो है हमारे, कर्ण हमें दे रखे हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब दे रखे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जो है वो हमारा, 4 का स्क्वायर जो है हमारा वो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 16 में से हम 9 जब घटाते हैं तो ये हमें मिल जाएंगे 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 7। तो अब हम जो है मान कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। क्योंकि अब आप देख रहे हैं cos A है और चूंकि इसका जो कोण है, इसका कोण और इसका कोण, ये तीनों का जो कोण है हमारा वो एक ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो cos A बराबर हो जाती हैं B/H। तो B हमारा जो निकला है वो √7 निकला है, तो √7/H जो है हमारा वो 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos हो गया 10 निकालना है, तो tan A बराबर भी जो है वो होता है P/D। तो P का मान जो है हमारा यहाँ पे 3 है और B का मान जो है वो √7 है। और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नीचे में √7 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको करेंगे परिमेयकरण। तो जब हम इसको करते हैं परिमेयकरण तो √7 से नीचे भी गुना करेंगे, √7 से ऊपर भी रखेंगे, ये दोनों कट करेंगे तो हमारा आंसर वन आएगा। जो इसको गुना करते हैं 3√7 हो जाएगा और नीचे में जो √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आपको 10 का परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो आपका आंसर ये होगा या तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। अब आगे क्वेश्चन का हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप इसको देख लीजिए और उसके बाद आप हमें बताइएगा। तो आप लोगों ने देख लिया है।